आज का टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट? जब किसी मूलधन पर किसी निश्चित दर से किसी समय के लिए मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज प्राप्त हो तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। कोई मूलधन है, उसे यदि दिया गया, किसी निश्चित दर से दिया गया और किसी निश्चित समय के लिए दिया गया, तो मूलधन के साथ ब्याज पे भी ब्याज मिले उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अगली चीज आपको ध्यान ये रखनी है कि पहले वर्ष का चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, हमेशा क्या होते हैं, एक समान होते हैं। पहले वर्ष का एसआई सिंपल इंटरेस्ट और दूसरे पहले वर्ष का ही सीआई, दोनों एक समान होते हैं। मिश्र धन क्या होता है? जब मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज जुड़ जाए तो मिश्र धन कहलाएगा। जब चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ेगा तो चक्रवृद्धि मिश्र धन कहलाएगा, और जब साधारण ब्याज जुड़ेगा तो साधारण मिश्र धन कहलाएगा। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर फार्मूला होता है मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय, या अमाउंट बराबर प्रिंसिपल कोष्टक में 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टी। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय माइनस 1, या सी आई बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी माइनस 1। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब इसके करते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका पहला, 3000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज दर करें। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला अगर जो आप लगाएंगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा। जैसे मिश्रधन बराबर फार्मूला होता है आपका मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। इसमें आप काम करेंगे तो आपको क्या लग जाएगा? टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो क्या करेंगे, मूलधन कितना है आपका 3000 रुपए, कोष्टक में 1 प्लस दर आपकी है 20% बटे 100 की पावर समय। समय है आपका 2 वर्ष। इसको आप सॉल्व करें तो आप कहेंगे 3000 इंटू 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 5 एक 6, तो आप कहेंगे 6 बटे 5 इंटू 6 बटे 5। इसको आप सॉल्व करें तो कहेंगे 5 6 का 30, 600, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 0, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 36। इसका आपस में गुणा कराएंगे तो 0, 12 6 72 की 2 हासिल 7, 12 3 36, 36 7 43। तो ये आपका क्या आ गया? मिश्र धन आ गया। ठीक। अथवा आपके पास दूसरा तरीका है कि आप फ्रैक्शन मेथड का यूज करें। फ्रैक्शन मेथड क्या है? जैसे आपकी दर दे रखी 20%, 20% की फ्रैक्शन हो गई 1 बटे 5, या आप कहेंगे 20 बटे 100। प्रतिशत हटाते हैं, 100 का भाग लगता है, तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो इसे आप लिख सकते हैं 1 बटे 5। आपने किसी को 5 रुपए दिए और 1 रुपए ब्याज, ये हो गया आपका मूलधन और ये हो गई आपकी ब्याज। तो क्या कहेंगे आप? पहले साल आपने किसी को 5 रुपए दिए, 5 दिए, तो आपको कितना वापस करेगा वो? 5 और 1 6 रुपए मिश्रण। दूसरे साल आपने किसी को 5 दिए, फिर उसने वापस किया, क्योंकि समय कैसा है आपका 2 साल। ये हुआ मूलधन और ये कहलाया मिश्र धन। तो इनका आपस में गुणा करेंगे तो 5 पंचे 25, 6 6 36, ये कहलाया आपका मूलधन और ये कहलाया मिश्र धन। इस
अगर आप इनको घटा देंगे तो क्या निकल आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज आपका हो गया 11 रुपए। किसका मान दे रखा है, 25 की वैल्यू दे रखी है, तो आप कहेंगे 25 यूनिट का मान आपके पास कितना दे रखा है, मूलधन 3000 रुपए। तो 25 की वैल्यू 3000 रुपए, तो एक की वैल्यू आप कहेंगे 3000 बटे में 25, 25 एकम 25 बचा 5, 25 दूनी 50, 0। अगर इसमें गुणा करा देंगे तो मिश्र धन आ जाएगा, इसमें करा देंगे तो मूलधन आएगा, इसमें करा देंगे चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। तो आपसे पूछ रहा है मिश्र धन, तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, मिश्र धन बराबर आप कहेंगे 36 इंटू 120, इनका गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 4320। और जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो आप क्या करें, आप कहेंगे 11 इंटू 120, तो क्या आ जाएगा, आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। पुनः इसे हम फ्रैक्शन मेथड से देखते हैं, फ्रैक्शन मेथड से पुनः सॉल्व करते हैं इसे। तो आप कहेंगे 20%, तो 20% को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 20/100, 20/100, तो कहेंगे 1/5। ये आपका कहलाता है मूलधन और ये आपकी कहलाती है ब्याज। अर्थात जो ब्याज मिलता है 5 रुपए में 1 रुपए ब्याज मिलता है। तो आप इसे देखेंगे तो क्या कहेंगे आप, 5 की चीज आपने किसी को 6 रुपए वापस किए, 5 दिए 6 वापस किए, ये पहले वर्ष का हो गया। और आपने कितने समय के लिए दिए हैं, आप कहेंगे 2 वर्ष के लिए, तो 2 बार लिखते हैं दूसरा वर्ष। तो आप कहेंगे कितना, फिर 5 रुपए आपने किसी को दिए तो उसने 6 वापस किए, तो 5 पंचे, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दे, 6 6 36। तो ब्याज कितना मिला, आप कहेंगे 11 रुपए। ये कहलाया आपका मिश्र धन, ये कहलाया आपका मूलधन। तो आप कहेंगे 25 की वैल्यू दे रखी है आपके पास 3000 रुपए, मूलधन आपका है कितना 3000 रुपए। तो आप कहेंगे 25 यूनिट की वैल्यू 3000 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप कहेंगे 3000 बटे में 25। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 120 रुपए। इसका जहां भी आप गुणा करा देंगे वैल्यू उसी की आ जाएगी। यदि आपको चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए तो चक्रवृद्धि ब्याज में करा दें, तो आप कहेंगे 120, 120। तो जब आप गुणा कराएंगे तो 0, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दो 13, ये आपका आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। यदि इसमें करा देंगे तो आप 36 इंटू 120, इसमें यदि आप गुणा करा देंगे तो आपका आ जाएगा मिश्रण, तो कहेंगे 0, 12 × 72 की 2, हासिल 1, 12 × 36, 7, कितना हो गया 43, 4320 रुपए। इस प्रकार से आप इससे बहुत ही आसानी से सवाल को लगा सकते हैं, फिर आपको किसी फार्मूले की जरूरत नहीं है। इसी का एक और तरीका है जो सबके लिए काम आएगा। ये तरीका बहुत ही अच्छा है, क्यों, क्योंकि इसमें साधारण ब्याज भी ज्ञात कर सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात कर सकते हैं, मिश्र धन भी ज्ञात कर सकते हैं, और इससे आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपका मूलधन कितना है, तो आप लिख लें मूलधन, मूलधन है आपका 3000 रुपए। कै साल के लिए है, 2 साल के लिए, तो आप कहेंगे प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष। अब आप क्या करें, आपके पास परसेंट है वो है 20%, तो 20% की फ्रैक्शन मैं पीछे बता चुका हूं, तो 1/5। तो इसका 1/5 निकाल लें, यहाँ भी 1/5 निकालें। इसका 1/5 निकालेंगे तो 5 × 30, 600 रुपए पहले साल, 5 × 30, 600 रुपए दूसरे साल। जो पहली लाइन यदि आएगी, इन्हें यदि आप जोड़ देंगे इस लाइन को, तो ये कहलाएगा आपका साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज आपका हो गया 1200 रुपए, 600 रुपए, ये 600 रुपए। और आप जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, मूलधन के साथ साथ ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। तो इसका भी आप
निकालें। अब पहले साल के ब्याज पर कितना ब्याज लेंगे दूसरे साल, 1/5 आप जब ब्याज लेंगे तो कहेंगे 12×5 = 60, तो 120 रुपए ये निकला। आप कहेंगे 600 का 1/5 निकालना, तो आप क्या कहेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, तो 120 रुपए, ये आपका 120 आ गया। अगर आप इसको इसको और इसको अर्थात पूरे को इनको जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। ये हो गया आपका साधारण ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज आप कहेंगे 600, 600 और 120, तो 600 प्लस 600 प्लस 120, ये आपका कहलाएगा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 6 6 1200, 12 1320, ये आपका आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। यदि आपसे पूछ ले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर, तो इसमें से इसको घटा दे, या पहली लाइन को छोड़ करके जो दूसरा बचा ये कहलाया अंतर। अंतर कितने का हो गया आपका, 120 रुपए का। और यदि आपसे कह दे केवल दूसरे वर्ष का ब्याज बताइए, केवल दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 600 रुपए ये और 120 रुपए ये, कितना हो गया 600 प्लस 120, तो कहलाएगा आपका 720 रुपए। तो आपका क्या निकल आया, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि। तो ये मेथड इतना अच्छा है, इससे आप साधारण ब्याज भी ज्ञात कर सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात कर सकते हैं, और उनके बीच का अंतर ज्ञात कर सकते हैं। केवल दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं। यानी इस तरीके से आप कोई भी चीज बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम इसी मेथड पे आगे काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, 5,000 रुपए का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसे हम देखते हैं भाई। मूलधन है आपका 5,000 रुपए, कै साल के लिए, 2 साल के लिए, तो फर्स्ट ईयर प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष, 2 वर्ष के लिए, इसलिए 2 बार लिखे। और दर कितनी है आपकी 5%, तो 5% की जो फ्रैक्शन हो गई वो कितनी हो गई 1/20। आप कहेंगे 5/100, तो कहेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो आप कहेंगे 1/20। तो इसका 1/20 आप निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 0 से 0 खत्म, कहेंगे 2 का भाग देंगे तो 250 रुपए। दूसरे साल भी आप 1/20 जब निकालेंगे 5,000 का, तो कितना निकलेगा 250 रुपए। अब ब्याज के ऊपर भी ब्याज आप लेंगे तो इसका भी निकालेंगे 1/20, तो कितना निकलेगा, 0 से 0 खत्म, तो आप कहेंगे 250 का 1/20 कहेंगे कितना, 12.5 रुपए। तो आपसे पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो मैंने कहा था आप केवल क्या करना है, इसको इसको और इसको सबको जोड़ दे तो क्या निकल आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका हो गया 250 ये, 250 ये और 12.5 रुपए ये, तो 2.5 500 और 500, तो आपको 512.50 रुपए। यदि आपसे कहता कि साधारण ब्याज क्या है, तो आप कह देते 250 ये और 250 ये, तो 500 हो गया आपका क्या, साधारण ब्याज। यदि आपसे कहते अंतर बताइए, तो ये लिखा हुआ है आपका अंतर, तो CI और SI में अंतर रहता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 12.5 रुपए। और यदि आपसे कहता कि केवल दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो 250 ये और 12.5 रुपए ये, कितना हो गया, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये हो गया आपका कितना 262.50 रुपए, और ये खत्म हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है आपका,
1800 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखते हैं भाई, आपका मूलधन तो दे रखा हुआ है 1800 रुपए और समय है 2 साल, इसलिए 2 बार। तो पहले वर्ष में क्या होगा, दूसरे वर्ष में क्या होगा, देखते हैं। तो आप कहेंगे पहले वर्ष का जो है 10% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/10, अर्थात इसका 1/10 निकाला जाए तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो आप कहेंगे 180 रुपए। 1/10 यहां भी निकाला जाए तो ये भी निकलेगा कितना, 180 रुपए। आगे जब आप ब्याज के ऊपर ब्याज लेंगे तो इसमें भी ब्याज लेंगे आप 180 रुपए में, तो आपका क्या आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो तो 18 रुपए। यदि आपसे कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो बताएं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा आपका, सभी को उठा के जोड़ दें तो चक्रवृद्धि ब्याज निकला 180 ये, 180 ये और 18 ये, तो 18 दूनी 36, 360 और 18 378 रुपए। बस आपका उत्तर हो गया। अगर आपसे कहता कि साधारण ब्याज क्या होगा, तो आप कहेंगे 180 प्लस 180 तो कितना हो गया, 360 रुपए। कह देता साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर, तो आप कह देते 18 रुपए। आपसे कह दे कि केवल और केवल दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो आप इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो निकल आएगा। अब आपको क्या करना है, वीडियो को और आगे देखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा किसी मूलधन पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपए है, तो मूलधन क्या होगा। अभी तक क्या पिछले क्वेश्चन में हो रहा था, आपको मूलधन ज्ञात होता था, यहां पे आपको मूलधन नहीं ज्ञात है। तो इसको भी बड़े आराम से आप कर सकते हैं। क्या करें, आप फ्रैक्शन से ही मूलधन बना लें। तो देखो परसेंट दे रखी 5%, तो आप इसको तोड़ेंगे, जब 5% की फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 5/100, तो आप इसको कहेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो आप कहेंगे 1/20। अब मूलधन कैसे बनाएंगे, तो मूलधन बनाने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं। 20 रुपए और समय कितना है 2, तो आप कहेंगे 20 की पावर समय जो भी हो वो घात लगा दें। अगर यहाँ 20 लिखा हुआ तो 20 की पावर 2, क्योंकि समय कितना है, अर्थात मूलधन बनाने के लिए आप क्या करते हैं, मूलधन में समय की घात लगा दे तो आपका मूलधन निकल आता है। तो जैसे 20 की पावर आपने 2 किया तो इसका मतलब हो गया 400। अब तक तरीका वही, 2 साल कह रहा तो पहले साल दूसरे साल इसका 1/20 निकाले। क्यों निकाले, क्योंकि 1/20 तो फ्रैक्शन है आपकी, तो 20 का इसमें भाग देंगे तो 20 रुपए, इसका भी 1/20 इसमें भाग देंगे तो 20 रुपए, इसका भी आप निकाले 1/20 रुपए, तो आप कहेंगे 1 रुपए। तो आप कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया, तो आप देख रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, 20, 20, 40, 40 से 41, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 328 रुपए। तो आप कहेंगे 41 यूनिट की वैल्यू 328 रुपए। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 328/41, कै बार कटेगा, 8 बार, 4 32, 8 बार। इस 8 का गुणा करा दे तो मूलधन आपका निकल आएगा। तो मूलधन कितना हो जाएगा, 8 चौको 3200 रुपए। तो मूलधन आपका हो गया 3200 रुपए। अगर आपको साधारण ब्याज चाहिए तो आप कहते हैं इसमें 20, 20, 40, तो आप कहेंगे 40 गुणे 8, तो कहेंगे 320 रुपए क्या आ गया आपका साधारण ब्याज। इसी तरह आप इसका गुणा किसी भी नंबर पे यहाँ पे करा दें, उसी की वैल्यू आपके पास सामने होगी। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी मूलधन पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से केवल दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपए है, तो मूलधन क्या होगा। तो देखते हैं भाई, वीडियो को पूरा देखें और यदि आपको अच्छा लगे तो इसे क्या करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब इस क्वेश्चन का हल देखते हैं। किसी मूलधन पर 5%, आपको मूलधन नहीं दिया लेकिन आपको क्या दे रखी है,
दर दे रखी है, तो दर की सहायता से आप क्या करेंगे, मूलधन बना लेंगे। तो आप कहेंगे 5% की फ्रैक्शन 1/20। समय आपका कितना दे रखा है, 2 वर्ष। 2 वर्ष कर ले तो 2 की 20 की पावर 2, मैंने पिछले सवाल में बताया। तो क्या हो जाएगा मूलधन 400। 2 साल तो आप कहेंगे क्या, 1/20 इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले साल, दूसरे साल तो कहेंगे 20 रुपए इसका, फिर 1/20 निकालेंगे 400 का तो फिर 20 रुपए, और 20 का भी आप 1/20 निकालेंगे तो 20 से 20 खत्म हो गया तो क्या हो गया, 1 रुपए। आपसे कह रहा है केवल दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, 21 रुपए है। तो आप कहेंगे इसका मान दे रखा 21, 21 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, 420 रुपए। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 21 दूनी 42 20। तो आपसे कह रहा है मूलधन बताइए, तो मूलधन आपका क्या हो जाएगा, 400 गुणे में 20। तो आप कह देंगे 8,000 रुपए हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया, और इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा किसी मूलधन पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपए है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपए, तो उसका साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज की बात कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं, 10% की फ्रैक्शन 1/10। मूलधन आपके पास है नहीं, तो मैंने आपको मूलधन बनाना बताया। आप क्या करें, 10 की पावर जो भी समय दे रखे, 2 साल है तो 2 वर्ष, 3 साल है तो 3, तो आप कहेंगे 100 रुपए। तो पहले साल, दूसरे साल, तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 10 का भाग देंगे तो 10 रुपए। दूसरे वर्ष का 10 रुपए, 1/10। ब्याज के ऊपर भी ब्याज लेंगे तो इसका भी 1/10 आप लेंगे तो कितना हो गया, 1/10 अर्थात 1 रुपए। तो आपसे कह रहा है कि साधारण ब्याज क्या होगा। तो आप कहेंगे साधारण ब्याज कितना हुआ, 10-10 20 रुपए साधारण ब्याज हुआ, और 10-10-20 21 रुपए आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज। मान किसका दे रखा है आप देखिए, तो कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज आपके पास 420 रुपए। तो आप कहेंगे 20 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 420, तो एक की वैल्यू 20। 20 का आप यदि यहां गुणा करा देंगे तो आपके पास आ जाएगा क्या, मूलधन। तो मूलधन हुआ 2000 रुपए। और आपसे कह रहा साधारण ब्याज क्या होगा, तो इसमें गुणा करा दें, तो साधारण ब्याज हो जाएगा आपका 20 गुणे 20 अर्थात 400।